इसके बाद हम एक और नया कंसेप्ट करेंगे, और इस कंसेप्ट में क्या है कि हमें कोई भी संख्या दी जाएगी, जैसे 13,679 में क्या जोड़े कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या क्या घटाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कि ये क्या जोड़े कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या घटाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और कई बार पूछ लिया जाता है कि किससे गुणा करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। तो इसमें इस मेथड को किस कंसेप्ट से करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे। डिवीजन मेथड से ये सवाल होंगे, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड हमारा क्या है, मैं लिखूंगा 13,679, तो 5 अंकों की संख्या है। तो मैं सबसे पहले 136 को उठाऊंगा। किसको उठाऊंगा, 136 को। यानी कि मैं 10 की स्क्वायर करूँ कितना आवा है, 100। 11 की स्क्वायर करूँ 121, और 12 की स्क्वायर करूँ तो 144 आवा है। तो मैं 11 की स्क्वायर पर चलाऊंगा, यानी कि 11 के साथ मल्टीप्लाई, और 11 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 11 जाऊंगा। 11 की स्क्वायर कितना हो गया, 121। 6 में से 1 गया 5, और 3 में से 2 गया 1, और 7 9 ऐसे उतार लिया। क्योंकि डिवीजन मेथड में हम इस कंसेप्ट में दो संख्याओं को नीचे उतारेंगे। 11 को जोड़ेंगे, 11 को 11 के साथ जोड़ेंगे, कितना आएगा, 22 आएगा। और बाद फिर क्या करना है, गुणा करवाने के बाद हमें 11 को 11 में ही जोड़ देना है, तो 22 आएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर 5 रखकर देखते हैं, और 5 रखा तो 5 के साथ ही गुणा, पंजो पंजो 25, ऐसिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ऐसिल गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1125 आया है, जो कि इससे बहुत कम है। इसके बाद मैं 6 पर चला कर देखूंगा, और यहाँ पर 6 लिखा है तो 6 ही से मल्टीप्लाई करूंगा। 6 6 36, ऐसिल 3, 6 दूनी 12 3 15, ऐसिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 1356 आया है। 1356 भी इससे बहुत छोटा है। तो इसके बाद मैं कितने पर चलाऊंगा, मैं 7 पर चला कर देखूंगा, यानी कि यहाँ 7 लिखा है तो 7 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, और ऊपर भी 7 ही जाएगा। 7 49, ऊपर भी के 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ऐसिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 1589 आया है। तो 1589 इससे बड़ा है। और क्या पूछा कि क्या जोड़ा जाए, जब भी जोड़ने की बात आए तो हम एक नंबर ज़्यादा पर चलाएंगे, ताकि 1589 इससे बड़ा आए, यानी कोई भी संख्या इससे बड़ी आए। तो 1589 आया है 7 पर चलाने पर, और 7 पर चलाए तो ऊपर भी 7 पर जाएगा। इसी को डिवीजन मेथड कहते हैं। 9 में से 9 गया 0, और 8 में से 7 गया -1। तो इस संख्या में हम 10 को जोड़ देंगे, जिससे यह संख्या पूर्ण रूप से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। यानी कि माइनस आया है, तो इसी से हमें पता चला है कि हम 10 को जोड़ेंगे, प्लस 10 को जोड़ेंगे, जिससे यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, 173 59 में क्या घटाएं। 173 59 में क्या घटाएं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जब भी घटाने की और जोड़ने की बात आएगी तो हम डिवीजन मेथड का ही प्रयोग करेंगे। तो 173 59 पर भी डिवीजन मेथड लगा देते हैं हम। 173 59
173 59 है। तो इसमें भी 3 नंबर लेवाएंगे। अब 3 नंबर लेवाएंगे तो 11 की स्क्वायर 121, 12 की स्क्वायर 144 और 13 की स्क्वायर 169, 14 की स्क्वायर 196। तो 13 बचला है, तो मैं 13 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ऊपर 13 ही चले जाऊंगा। 13 की स्क्वायर 169, तो 13 में से 9 गया 4, 6 में से 6 गई 0 और ऐसे 5 9 ऐसे का ऐसा उतार लिया। तो इसके बाद क्या करेंगे, 13 में 13 को जोड़ेंगे 26 आया है, और गुणा करवाने के बाद हमें ये जोड़ना होता है। क्या करेंगे, जोड़ना होता है। तो इसमें भी हम जोड़ेंगे, 11 + 11 जोड़ा था 26 हो गया। यदि मैं 226 आया है, यदि मैं 1 लिखूँ यहाँ तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 261 तो बहुत कम है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 524। तो 524 तो इसका बहुत ज़्यादा आया, ये तो जोड़ने वाला बन जाएगा। तो सबसे मैं 1 पर ही चलाऊंगा, 1 पर ही चलाएंगे। तो 261 एकम 261, 1 पर चलाया है तो अपना ऊपर भी 1 चले जाएगा। 261 एकम 261, 9 में से 1 गया 8, 15 में से 6 गए 9 और 3 में से 2 गया 1, 198 हम प्लस का 198 बचा है, यानी कि हमें माइनस को 198 को घटाएंगे, को घटाएंगे 198 को घटाएंगे। इसके अगला क्वेश्चन है हमारा 20 79 32 में क्या जोड़ें, में क्या जोड़ें 20 79 32 में क्या जोड़ें। क्या जोड़े कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बीस 79 32, 20 79 32 20 79 32, यानी कि इसमें 3 संख्या लेंगे क्योंकि 6 अंकों की संख्या है। तो पहले 3 संख्या लेवा, या चलो 3 संख्या ले लिया या 2 संख्या ले लिया, तो आप 2 संख्या लेवांगे। हम इसके 2 संख्या लेंगे, तो मैं 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 5 की स्क्वायर ज़्यादा इसका है लेकिन मैं चलाऊंगा 2 पे, तो 2 की स्क्वायर, तो ऊपर भी 2 चले जाएगा, 2 की स्क्वायर नहीं 4 पर चलाएंगे हम इसे, क्योंकि 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो 4 की स्क्वायर कितनी है, 4 की स्क्वायर 16, तो 10 में से 6 गए 4, 1 में से 1 गया 0। अगर 7 9 को ऐसे का ऐसा उतार लेंगे, क्योंकि हम डिवीजन मेथड में 2 अंकों को एक साथ उतारते हैं। तो 4 में 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 8। तो अब मैं कितने पर चलाऊं कि 479 आवे, 81 की एक लिखूं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, 2 लिखूं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी,
और यदि मैं 3 लिखूँ तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर 3 लिख कर देखता हूँ। 3 या 9, 3 8 24, तो 3 पर भी नहीं चलता। तो मैं 4 पर चला कर देख लेता हूँ इसे। 4 4 चौके 16, ऐसे 1 4 8 32 और 1 33। और 5 पर चलाएं तो 5 पर चला कर देख लेते हैं, क्योंकि 336 भी बहुत ज़्यादा छोटा आया है। 5 पर पंजो पंजो 25, ऐसा दो 5 8 40 और 2 42, 425। तो 5 पर चलेगी। और 6 पर चलाएं तो ज़्यादा आएगा। तो ये वहाँ 5 लिखा, तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो कितना आ गया 425। 9 में से 5 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 4 गया 0, आगे कितना है अपना 542। तो 85 और 5 कितना हो गया अपना 90। 85 और 5 कितना हो गया 90। यहाँ 2 अंक बचे हैं, 3 और 2, 3 और 2 54। तो मैं अब यहाँ पर 1 लिखूँ तो 901, 1 के साथ 901 हम 900। तो 2 पर लिखूँ तो मैं 2 पर भी बहुत ज़्यादा छोटा हुआ है। 3 लिखूँ तो 3 पर, तो 5 लिख 90 के बाद 5 लिख कर देखता हूँ, तो 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। पंजो पंजो 25, 5 निम 45। तो 45 और 25 भी बहुत कम आया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 6 36 और 6 की निमी 54। तो ये हमारा आया 5436। 5436 कब आया है, जब यहाँ पर 6 लिखा है और 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाई है। तो ऊपर भी कितना चला जाएगा 6 ही चले जाएगा। 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ पर बचा है माइनस का 4। तो माइनस का 4 आया है, तो लिखेंगे आप 4 को जोड़ देंगे, जिससे है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस संख्या में 4 को जोड़ देंगे, इस संख्या में 4 को जोड़ देंगे, जिससे यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके ऊपर आपने 3 सवाल कर लिए हैं। इसके बाद हम जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, तो उस पर जो पहला क्वेश्चन था हमारा 13,679 में क्या जोड़ा जाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 13,79 है, तो मैंने 11 पर चलाई, तो 11 की स्क्वायर 121, तो ऊपर भी 11 चले गया, तो 6 में से 1 गया 5, तो 7 आ गया। तो 22 के बाद 7 लिखा, तो 227 हो गया। तो 227 की मैं 7 के लग कराऊंगा तो 1589 आएगा और माइनस 10 बचेगा। तो हम बड़ा चलेंगे, यानी कि थोड़ा एक अंक ज़्यादा पर चलाएंगे, जिससे अपना माइनस का आए। और माइनस का आएगा तो आप लिखांगे 10 जोड़ेंगे है, तो हम चलाएंगे, जिससे हमारा प्लस का 198 आएगा। तो 198 की बात है, तो हम ज़्यादा पर चलेंगे, ज़्यादा पर चलेंगे तो रिमाइंडर माइनस में आएगा, तो उसी को हम जोड़ेंगे। यानी कि माइनस में आया तो जोड़ांगे और प्लस में आया तो घटावांगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 504 में क्या गुणा किया जाए। 504 में क्या गुणा किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
इसको फैक्टर मेथड से करेंगे, फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड। तो 504 के हम फैक्टर करेंगे, दो दूनी 4, दो पंजे 10, दो दूनी 4, दो पर अब भी चल रही है, दो एकम दो, दो दूनी 4, 5 में 4 क्या बच गया 1, दो छिके 12, दो छिके 12, दो तिया 6, अब 3 पर चलेगी, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21 और 7 एकम 7। तो 504 के फैक्टर हो गए अपने। तो क्या क्या फैक्टर हुए हैं 504 के? दो कितनी बार आया है? 1 2 3, 1 2 3, 3 अपना आया है 2 बार और 7 1 बार। मैं लिखूंगा 504 दो दूनी 4, एक इसका जोड़ा कंप्लीट है स्क्वायर रूट में और इसका जोड़ा, तो कितना बचे अपना 2 और 7। तो मैं लिखूंगा एक बार, इसको हम जोड़े में लिख लेते हैं, यानी कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो 2 पूरा था, एक जोड़ा इसका बन गया और एक जोड़ा इसमें का बन गया। जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़े बना हुआ है, दो दो के पेयर बनेंगे, एक पेयर यू बन गया, एक पेयर यू बन गया, तो 2 गुणा 3 अपना कॉमन आ गया और अंदर बच गया अपना 2 गुणा 7, तो 6 वर्गमूल 14, 6 वर्गमूल कितना आ गया 14। तो मैं लिखूंगा 14 से गुणा करवाने पर, 14 से गुणा करवाने पर ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, बन जाएगी। तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 38,808, 38,808 में क्या, में किससे भाग दें? किससे भाग दें कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वहां पर गुणा करने की बोलिया था, भाग किस भाग दें यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसमें फैक्टर मेथड का उपयोग करेंगे। 38,800 38,800 तो एक संख्या ली मैंने, एक एकम एक, क्योंकि 2 पर चलाऊंगा तो 4 आ जाएगा, जो 4 है 3 से बड़ा है, 1 और 1 2, 3 में से 1 गया 2, तो 2 संख्या बना है, उतार ली कॉमन। इसके बाद में
कितने पर चलाऊं, पूरी हमें फैक्टर मेथड का प्रयोग करना है गुणा और भाग में, जब किसी संख्या की गुणा करवाई जाए और भाग करवाया जाए। यानी कि मैं लिखूंगा 38,808, 2 एकम 2, 2 में 18, 2 चुके 8, 0 2 चुके 8। इसके बाद 2 में 18 बच गया 1, तो 14, 2 से 14, 0 2 दूनी 4, 2 चुके 8 बच गया 1, 2 अठे 16, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। ईब कितने पर चलेगी ये, पर चलेगी 4 8 12, 5 17 18, 3 एकम 3, बच गए 1, 3 से 18, 3 एकम 3 और 3 सत्ता 21, 3 सत्ता 21। मैं आगे चलाऊं, 7 और 1 8, 6 14 1 15, अब भी 3 पर चल रही है, 3 पंजे 15, बच गया 1 3 9, 3 सत्ता 21। इसके बाद कितने पर चलेगी ये, अभी 3 पर चलेगी, एकदम 3 सत्ता 59 बज रहे हैं, तो 59 तो 14। अब यह किसी पे चल नहीं रही है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन। 2 एकम 2 बच गया 1, 2 में 18, 2 चुके 8, 0 2 चुके 8, 2 में 18 बच गया 1, 2 से 14, 0 2 दूनी 4, 2 चुके 8 बच गया 1, 2 अठे 16, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ठीक है। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, बचे 1, 3 छः 18, 3 एकम 3, बच गए 2, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15, बच गया 1, 3 3 9, 3 नीम 27, सॉरी यहाँ पर 9 आएगा, 3 नीम 27, क्योंकि 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 नीम 27, 2 बचा है, तो यहाँ पर हमने गलती कर दी है। तो 539 आया है अपना, 539, 539, 9 और 3 12 5 17। तो यह क्या ये 3 पर चल रही है, नहीं 3 पर नहीं चली, तो 5 पर 5 पर भी नहीं चली, क्योंकि अंतिम अंत 5 नहीं है, तो 7 पर चलेगी अब। तो 37 49 बच गए अपने 4, तो 37 49। इसके बाद मैं लिखूंगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 एकम 11। तो इसमें 2 2 के फैक्टर बन रहे हैं, 2 का पेड़ 1 बन गया और 3 का पेड़ भी अपना बन गया और 7 का पेड़ भी अपना बन गया। तो 2 का पेड़ नहीं बनया है और एक अपना 11 का पेड़ नहीं बनया है, 2 का पेड़ नहीं बनया और 11 का पेड़ नहीं बनया, यानी कि 2 गुना में मैं लिखूँ 11, तो 11 दूनी 22। इस संख्या को हम 22 से गुणा करवाने पर, सॉरी इस संख्या को हम भाग दे, तो मैं एक करते हैं, जब भी बात आए जोड़ की या घटाने की तो हम डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे, और जब बात आए गुणा की या भाग देने की तो हम फैक्टर मेथड का प्रयोग करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी बात आए डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे, और जब गुणा या भाग करने की बात आए तो हम फैक्टर मेथड का प्रयोग करेंगे। तो आगे की जानकारी हम अगली क्लास में प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हिंद।